राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको 0 नंबर कान्हा जी की चोली बताऊंगी। इसके लिए मैंने वाइट कलर की बेबी वूल ली है और ये हमारी 3 mm की क्रोशिया है जिससे हम ये बनाएंगे। तो 0 साइज की कान्हा जी की चोली के लिए हम कितनी चेन लेंगे, इसमें हम 12 चेन बनाएंगे। इस तरीके से एक नॉट लगाएंगे और यहाँ पे 12 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लेने के बाद में यहाँ पे 3 चेन और लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद में यहाँ से हम जो चौथी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। छोटे छोटे साइज की डबल क्रोशिया बनाएंगे, बड़े साइज की नहीं बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे जिससे कि ये जो चोली है वो बिल्कुल सही बन के आए। इतने छोटे साइज की हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सारी चेन में इसी तरीके से हम छोटे छोटे साइज से लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो हम पूरी लाइन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक एक चेन में डाल के ऐसे बनाते हुए जाएंगे। तो ऐसे डबल क्रोशिया बनाए हमने बिल्कुल छोटे साइज के, तो ऐसे ही बनाएंगे। तो ये पूरी लाइन को 12 हैं चेन, इसमें हम पूरे में बना लेते हैं। तो ये हमारी 12 चेन बन गई हैं यहाँ। और अब यहाँ पे 3 की चेन लेंगे इस तरीके से। 1 2 3 चेन लेने के बाद में इसको यहाँ ऐसे पलट लेंगे और इस होल में जिसमें हमारी 3 की चेन है इसी में हम डाल के इस तरीके से छोटी छोटी डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। फिर इसी चेन में दोबारा से हाफ एक क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया है लेकिन छोटे साइज में बनाते हुए जाएंगे इस तरीके से। तो हर चेन में 2 बार बनाएंगे और पूरे राउंड को, दूसरे राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए आएंगे। एक तो हमारी जो 3 चेन ली थी, एक तो वो डबल क्रोशिया में उसमें काउंट करेंगे, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, इस तरीके से एक एक चेन में 2 बार बनाते हुए हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसको बना लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा राउंड बन के तैयार हो गया और यहाँ पे हम 3 की चेन लेंगे। ये 3 चेन बनाएंगे और हमने ये दूसरे राउंड में हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए एक राउंड कंप्लीट किया है। अब इसमें हम आर्म होल बनाएंगे। तो 3 की चेन है हमारी और इससे अगली चेन में, इसमें अब कोई भी बढ़ाएंगे नहीं, और अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली में चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 4 हो गए। 1 2 3 4 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए हैं और 4 स्किप करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 स्किप करने के बाद में 5वीं चेन में हम यहाँ पे ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे छोटे छोटे साइज में इस तरीके से। तो 8 बनाएंगे इसमें, बैक में 8 बनाएंगे। 4 हमारे फ्रंट में है और बैक में 8 बनाएंगे। तो 4 हो गए। 5 6 7 8 1 2 3 4 को स्किप करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे फिर से डबल क्रोशिया। फिर इससे अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली चेन में भी डबल क्रोशिया और फिर ये जो चेन है 3 की, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से।
तो ये हमारी 0 साइज के कान्हा जी की चोली बन गई है। और यहाँ आके हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। जो 3 की चेन है ना, यहाँ पे आके इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। अब इसकी बिडिंग बनाएंगे तो वो बाद में बताएंगे। अभी पहले इस धागा को कट कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसके आगे की बिडिंग बताएंगे। तो इसको हम यहाँ पे धागा को काट लेते हैं। तो इसमें हम ये दूसरा कलर ऐड करेंगे और दूसरा कलर यहाँ से ऐड करके इसकी बिडिंग बनाएंगे। तो यहाँ ऐसे इस धागा को ले लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से बनेंगे, जिससे कि, और इसी में हम फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे इससे अगली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ गले पे यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेके फिर इसी में एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली चेन में भी ये गले की, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे बनाते हुए ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से बन के आएगी। तो जैसे हमने नीचे बनाई है ऐसे ही इसके चारों तरफ बनाते हुए लेके आएंगे। तो हमारी पूरी बन गई है और यहाँ लास्ट में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे और अपने धागा को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ऐसे बन के आइए। और यहाँ धागा हम कट करने के बाद जो हमारे बाजू के हैं तो बाजू में भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो एक हमारे यहाँ पे हमने ये इसकी बाजू की बिडिंग कर ली है। अब दूसरी बाजू है, इसमें यहाँ पे हम धागा जोड़ेंगे ऐसे, और इसको भी उसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो इसको धागा जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे एक चेन बनाएंगे और इसी होल में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे ये जो 1-2 छोड़ने के बाद यहाँ पे भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, फिर इसी होल में दोबारा से भी बनाएंगे। फिर ये जो है यहाँ पे भी 2 बार डबल क्रोशिया हाफ बनाएंगे, ऐसे एक बार बन गई और इसी होल में दोबारा से बनाएंगे। फिर इससे अगली चेन में भी ऐसे एक बार और फिर यहाँ 2 बार। तो ऐसे ही पूरा ये कंप्लीट करके यहाँ लास्ट में इसको ज्वाइंट कर दीजिए। और इसी में एक बार और बनाते हुए और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके धागा को कट कर लेंगे। तो ये हमारी बन गई है। इसको धागा कट करने के बाद इसे नीचे सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारी 0 साइज कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई है। और अब मैं 1 नंबर कान्हा जी की चोली बताऊंगी इसी में। तो एक तो हमारी ये 0 नंबर की बन गई है, इसको साइड करते हैं। और अब यहाँ पे मैं 13 चैन बनाऊंगी। यहाँ पे पहले हमने 12 बनाई थी 0 साइज के लिए, और अब यहाँ पे हम 13 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इसको यहाँ पकड़ लेते हैं, 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले 12 बनाई थी 0 साइज के लिए, अब 1 नंबर के लिए 13 बना रहे हैं। और 1 2 3 चेन बनाने के बाद में इसी में चौथी चेन में यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरीके से हर चेन में, जैसे उसमें बनाए थे ऐसे ही हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं, ऐसे बन के आएंगे, इसको कर लेते हैं पहले। तो ये हमारी पूरी लाइन बन के कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इस तरीके से बनाई है हमने। और अब यहाँ 3 चेन लेंगे और इसको पलट के हर चेन में, ये हमारी डबल क्रोशिया वाली जो हमने 3 की चेन बनाई थी, इसमें भी हम ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया हो गए हमारे। एक तो 3 की चेन थी और एक इसी होल से हमने एक बार और डबल क्रोशिया बनाई है। और हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ये जो चेन है उसमें हम, और इसमें भी डबल क्रोशिया ज़्यादा लंबे उससे नहीं बनाएंगे, छोटे साइज से ही बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ऐसे हर चेन में 2 बार बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है, जिसमें हर चेन में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। और लास्ट में भी जो 3 की चेन थी इसमें भी हमने डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ पे भी हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब फिर 3 की चेन लेंगे इस तरीके से, 2 3। अब इसमें हम आर्म होल बनाएंगे। तो अब इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। जो 3 की चेन है वो एक हमारी डबल क्रोशिया हो गई। इससे अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर इससे अगली चेन में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 फ्रंट में रखेंगे। तो 4 हमारी ये डबल क्रोशिया हो गई। एक 3 की चेन थी, 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए, तो ये हमारे 4 बन गए, 1 2 3 4। और अब यहाँ पे 6 को स्किप करेंगे। पहले हमने 4 को स्किप किया था 0 साइज के लिए। अब हम 1 नंबर कान्हा जी की चोली के लिए यहाँ पे 6 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6। और 7वीं चेन में जाके हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर पीछे बैक में हम 8 बनाएंगे। तो यहाँ 2 बन गए, 3 4 5 6 7 8 हमारे यहाँ पे पीछे बैक में बनाए हैं। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 और 7वीं में जाके हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ फ्रंट में हम 4 बनाएंगे। और ये जो हमारा 1 नंबर कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच करके जो 3 की चेन थी इसमें आके ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। और यहाँ से धागा कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अब इसकी ऊपर एक किनारी बनाएंगे। तो ये हमारी 1 नंबर कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा अंतर है इसमें और इसमें, तो इसकी भी हम बीडिंग ऐसे बना लेते हैं, किनारी बना लेते हैं। और इस धागा को साथ में लेके जैसे हमने ये 0 नंबर कान्हा जी के में बनाई थी ऐसे ही इसमें भी बनाएंगे। तो इसको इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया लेते हुए इसी होल में फिर से एक बार बनाएंगे। और फिर इससे अगली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया, इसी होल में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर ये जो गले वाली चेन है इसमें हम एक बार बनाया, 2 बार बनाया, एक चेन लेंगे और फिर इसी में एक बार और बना देंगे, जिससे यहाँ पे ये ढीला रहे, कस के ना जाएगा। और फिर यहाँ इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी होल में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही ये गले के पूरे राउंड को करते हुए जाएंगे। तो ऐसे बन के आएगा। तो इसको बना लेते हैं। तो ये हमारी बन के तैयार हो गई हैं। तो ये वाली ज़्यादा बड़ी छोटी नहीं है, थोड़ा सा इसमें अंतर है।
इसमें छोटे छोटे क्रोसिया बना लिए हैं हाफ, तो इस तरीके से थोड़ा सा अंतर है। तो 0 साइज में और 1 नंबर में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से दोनों की हमने किनारी बना ली है। जैसे हमने इसकी बनाई थी ऐसे ही इसकी बनाई है। किनारी बनाने का एक ही सेम ही तरीका है। तो इस तरीके से मैंने इसमें नहीं बताया है, जैसे इसमें बनाया था वैसे ही इसमें बनाया है। तो ये दो, एक 0 नंबर की है और एक 1 नंबर की है। तो ये 2 हमारी कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई हैं। आपको ये कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।